पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र त्रैक्य का पर्व मना रहे हैं। इस जश्न में सहभाग लेते हुए हम अपने जीवन में हमारी श्रद्धा इस पवित्र त्रैक्य के मजबूत फाउंडेशन पर, मजबूत ढांचे पर बनाते हैं। आज जो भोजन हम मनाते हैं, उस भोजन भी यही ढांचे पर खड़े होकर हम पिता को समर्पित करते हैं, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। यह रहस्य में सहभाग लेते हुए हम अपने पाप स्वीकार करें और यह बलि चढ़ाने के लिए हम योग्य बन जाए। हम सब मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा गीत गावे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों की शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर के महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्य पर अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत त्रित्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमामयी एकता की आराधना करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, निर्गमन ग्रंथ। प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। मूसा प्रभु के आज्ञानुसार पत्थर की वह 2 पाटियों हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठ धर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है।
तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमा में मंदिर में धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाई पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने। हमारा उपदेश हृदयगम रहे, एक मत रहे, शांति बनाए रखे और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्तों आप लोगों को नमस्कार कहते रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, उस ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि उसी के द्वारा संसार मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। प्रभु का सुसमाचार। प्रेस की जय। आज हम पवित्र त्रैक्य की महानता का यह पर्व मना रहे हैं। पवित्र त्रैक्य परमेश्वर की तीन व्यक्तियों पिता, पुत्र और आत्मा में प्रकट होती है। क्रिश्चियन लाइफ में हमारे अभ्यास में ट्रिनिटी का हर बार यह अक्सर प्रार्थना और हर ईसाई द्वारा अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में वो बहुत बार याद किया जाता है। हर बार हम क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, जैसा कि हमने इस मिस्सा बलिदान के शुरुआत में क्रॉस का चिन्ह बनाकर उसकी शुरुआत की। और वही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सभी लोगों को शुभेच्छा और शुभचिंतन हम करते हैं। जब हर बार हम क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, जैसा कि हमने आज यहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा ये स्पष्ट किया कि हमारा प्रार्थना विधि इस त्रैक्य के नाम से, त्रित्व के नाम से शुरू होता है, वह आखिरी में उसका समारोह
भी वो ही नाम से होगा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाता है कि वह अनुग्रह जो यीशु मसीह के साहचर्य और पवित्र आत्मा की एकजुटता, उनकी शक्ति में के माध्यम से हमें मिलता है। आज के सुसमाचार संत योहान हमें पिता, पुत्र और आत्मा के बीच जो अंतरंग संबंध है, उनका विभिन्न स्थानों पर वो वर्णन करते हैं। भले ही हम दिन में कई बार ट्रिनिटी को याद करते हैं, एक महान रहस्य का जो ईश्वर हमारे लिए निर्माण करते हैं, वो पवित्र त्रैक्य के रहस्य में यह शामिल है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। यह तीन नहीं है, लेकिन केवल तीन गुणों वाले एक ही ईश्वर है। तीनों अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप का कार्य करते हैं हमारे जीवन के लिए। हमारे पास पिता है जो निर्माता है, पुत्र उद्धारक है और पवित्र आत्मा पवित्र और परमार्श दाता है। यदि कोई इस रहस्य को थोड़ा समझने की कोशिश करने के लिए तुलना की तलाश में था, तो केवल एक ही जो पूरी तरह से पर्याप्त है, वह जो स्वयं यीशु ने हमें दिलाया था। जब उसने कहा कि जैसे जीवित पिता ने उसे भेजा है, वह अपने शिष्यों को वही नाम से बाहर भेज रहा है। वे जाने के लिए और त्रैक्य के नाम से, त्रित्व के नाम पर सब लोगों को बपतिस्मा देने की उन्हें आज्ञा देते हैं। वह हमें यह भी बताता है कि वह और पिता एक है और वह आत्मा को प्रेरितों के पास भेजेगा जो उन्हें मिशन में सलाह देंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। अगर हमें उम्मीद है कि आज की तीनों पाठों में हमें ट्रिनिटी के सिद्धांत की स्पष्ट और विस्तृत प्रस्तुति देगी, हमें पता चलता है कि वे वैसे नहीं करते हैं। एक ईश्वर में तीन व्यक्तियों का सिद्धांत व्यक्तित्व में दिव्यता के बराबर बाइबल में स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है। वास्तव में बाइबल में ट्रिनिटी शब्द नहीं पाया गया है। ट्रिनिटी के बारे में, त्रित्व के बारे में शिक्षण हमारे ईसाई धर्म के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से है, क्योंकि जो अभी तक स्पष्ट रूप में नहीं पाया गया और स्पष्ट रूप में बाइबल में हमें नहीं मिला है, फिर भी हमारे पास केवल बाइबल के मार्ग ही सीमित है, जिनका समर्थन करने के लिए प्रभु यीशु की पूर्णता में तीन अलग अलग व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह रहस्य समझने में बहुत कठिन लगता है। प्रयास करने में, मनन चिंतन करने के बाद भी जब हम श्रद्धा में दृढ़ बनते हैं तो ही ये समझ सकते हैं। यह समझ जाने की बहुत लोगों ने प्रयास की। उसमें से एक थे संत अगस्तीन।
जो ये रहस्य समझने का प्रयास करते हुए एक दिन समुद्र किनारे में चलते थे, और उस समय उसने एक छोटी सी लड़की देखी जो अपने हाथ में कप लेकर एक छेद में समुद्र का पानी डाल रही थी। अगस्तीन ने उससे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? मैं इस छोटे छेद में समुद्रों को खाली करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये कैसे सोचते हैं? अगस्तीन ने उससे पूछा, क्या आप इस विशाल समुद्रों को इस छोटे से छेद में और इस छोटे कप में के साथ कैसे खाली कर सकते हैं? जिस पर उसने उत्तर दिया, और तुम यह कैसे मान लेते हो कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में, छोटे से सिर के साथ तुम ईश्वर की अपरिपक्वता, अमर्याद विशालता को समझ कैसे सकते हो? और उसके बाद वह बच्चा गायब हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो रहस्य कलीसिया ने 3 शतक तक जिस पर चिंतन किया, मनन किया, और उसके बाद ही जो ईश्वर ज्ञानी है उन लोग इस रहस्य को समझ सके, उसकी स्पष्टता उनको मिली। इतना गहन और इतना महान यह रहस्य का आज हम जश्न मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। आज के दिन मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जो ढांचा है हमारी श्रद्धा का, उस ढांचे के बारे में सोचना को निमंत्रित करता हूं। पहला है पवित्र त्रैक्य का रहस्य, हमारे परिवार का और पारिवारिक संबंध का रहस्य। जैसे परिवार में पिता, माता और संतान बनकर एक परिवार बनता है, वैसे ही ये ईश्वर का परिवार है, जो पवित्र आत्मा का परिवार है, पवित्र पिता और पुत्र का पवित्र परिवार। उसके बारे में संत अगस्तीन कहते हैं कि लव इज एट द हार्ट ऑफ द ट्रिनिटी। द फादर इज द लवर, द सन is beloved, and the Holy Spirit is love. संत अगस्तीन कहते हैं कि प्यार ही पवित्र आत्मा का हृदय है, केंद्र है। पिता परमेश्वर एक प्रेमी है और उनका पुत्र प्रभु यीशु परम प्रिय एक प्रेमिक है, और पवित्र आत्मा प्रेम है। और इसी रहस्य पर हमारा परिवार का जीवन पूरी तरह से मजबूती से खड़ा हो सकता है कि जैसा त्रैक्य त्रित्व, वैसा ही हमारा परिवार एक बनकर हम प्यार के संबंधों को जीवन में जी सकते हैं, और उसे ही हमें सुखी, समृद्ध और आनंदी परिवार हम बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है कि पवित्र त्रैक्य अपने सामाजिक जीवन का रहस्य है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उपस्थित हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने हमारे लिए संदेश दिया। आज भी वो हमें वो ही संदेश देते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन हम एक बनकर एक परिवार, अनेक परिवार का एक परिवार बनाकर कलीसिया को बना सकते हैं। और तीसरा भाग है पवित्र त्रैक्य धार्मिक जीवन का फाउंडेशन, एक ढांचा है, सबसे मौलिक सिद्धांत है। जैसे हम हर बार जब जब यह बलि चढ़ाते हैं, यह बलि पुत्र और पवित्र आत्मा
पिता परमेश्वर को चढ़ाते हैं हम सभी लोगों के साथ। और यह यूक्रिस्ट, यह बिस्सा बलिदान, प्रभु भोजन हमारे क्रिस्तीय श्रद्धा का मजबूत ढांचा है, जिसमें हम प्रभु यीशु को अपनाते हुए, उनसे एक होते हुए ईश्वर से और पवित्र आत्मा से एक बनते हैं। जिसे पौलुस ने कहा है कि अपना शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, प्रभु यीशु को लेते हुए अपने शरीर में, अपने दिल में ये छोटी सी भाकर लेकर, क्रिस्त का शरीर लेकर हम उनसे एक होते हैं। और जब हम उनसे एक होते हैं तो पिता और पवित्र आत्मा को भी हम एक रूप बनाते हैं हमारे दिल में। आज इस भोजन में सहभाग लेते हुए और इस त्रैक्य का यह जश्न मनाते हुए, यह पर्व मनाते हुए, हम अपने परिवार को, अपने सामाजिक जीवन को, अपने धार्मिक श्रद्धा को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें। जैसे ही हम इस आपत्ति के काल में भी इस समस्या और बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं, वो उन सभी बातों में हम ये आह्वान स्वीकारते हुए, इस चुनौती को स्वीकारते हुए हम हमारे श्रद्धा में टिके रहे और एक परिवार, अच्छा परिवार, मजबूत परिवार, अच्छा समाज, मजबूत समाज, अच्छी धार्मिकता बनाते रहे और आध्यात्मिक में जीवन में प्रगति करने के लिए प्रयास करें। आमीन। हम सब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन त्रैक्य त्रित्व पर अपनी श्रद्धा रखकर वो प्रकट करने के लिए एक साथ हम सब वो जाहिर करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं में सृष्टि करता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। बताया नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका एक है, उसी के द्वारा सब कुछ स्पष्ट किया गया है। वह हम मनुष्य के द्वारे और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। अब हमारे क्रूस पर ठोका गया, उसके पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उनसे राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं अपने दाता पवित्र आत्मा को विश्वास करता हूँ, वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन के बार चाहता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं। पवित्र त्रित्व ईश्वर के तीन जन में सबसे गूढ़ रहस्यों में एक है। ईश्वर एक है, पर उसने तीन जन है। ये तीन जन पूर्ण एकता तथा शांति में रहकर कार्य करते हैं और हमारी याचनाओं को सुनते हैं।
हम उनसे प्रार्थना करें और कहे, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। आपका जवाब होगा, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितगण, धर्म संघियों और कलीसियाई के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया, समाज तथा दुनिया में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सके। इसके लिए हम पवित्र तत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। सभी कैथलिक माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि जैसे ईश्वर अपने बनाए सभी प्राणियों का ख्याल रखता है, वे अपने बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी परिवार के प्रमुख के रूप में ले सके। इसके लिए हम पवित्र तत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान तथा आदर करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हर संभव उनकी सेवा शुश्रूषा करें, जैसे यीशु ने अपने माता पिता के प्रति किया और उनके ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि हुई। इसके लिए हम पवित्र तत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। सभी विवाहित दंपति प्रेम, एकता और सम्मान में अपना जीवन व्यतीत करें, जिससे ईश्वर की महिमा हो सके, जिसने उनके शारीरिक और आत्मिक कल्याण के लिए उनको शादी के बंधन में बांध दिया। इसके लिए हम पवित्र तत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित हम सभी परिवारों और विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र तत्व का पर्व हमें उनके सभी सद्गुणों से भर दे, जैसे एकता, शांति, सद्भावना, निस्वार्थता आदि। इन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सके। इसके लिए हम पवित्र तत्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यहाँ उपस्थित हम सभी तेरे पुत्र पुत्रियों को बुलाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम तेरे सभी पुत्र पुत्रियों प्रेम तथा एकता में एक साथ जिए। हमें यह कृपा दे कि हम कड़ी मेहनत, ईमानदारी व सच्चाई से अपने कार्य कर सके और अपने चरम लक्ष्य तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। रोटी भेंट ला
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी समस्या के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे और यह उपहार पवित्र हो जाए। इनके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि चढ़ा ले और बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूतगण इस ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ाया जाता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा यह उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम प्रभु क्रिस्त इस यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और रहस्यमय स्वर्ग रोहन का स्मरण करते रहे तथा पुनरागमन की बाट जोहते रहे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाइए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद में आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर
हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने अपने घरों में सीमित होने के कारण प्रभु यीशु का शरीर संस्कार पा नहीं सके। फिर भी आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करते हुए यह प्रार्थना कहे, हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ। जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, यह पावन संस्कार ग्रहण कर हम शाश्वत त्रित्व की अखंडता एवं एकता पर अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हमें यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।
और आप लोगों की रक्षा करे। आमीन। आमीन। प्रभु का मुखमंडल आप लोगों पर सदा चमके और प्रभु आप लोगों पर कृपा दृष्टि करे। आमीन। प्रभु की दया दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त होए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।